नमस्कार। आज का हमारा विषय है सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन सामाजिक संस्तरण एवं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंश है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन है। उदाहरण के लिए एक प्राध्यापक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर यदि कलेक्टर बन जाता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यानी सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की पद एवं परिस्थिति में परिवर्तन आता है। मिलर का ऐसा मानना है कि सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन द्वारा सामाजिक संस्तरण एवं सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन एवं उसकी गति को ज्ञात कर सकते हैं। अब है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करना है। सामाजिक गतिशीलता की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। बोगार्ट्स ने कहा है कि सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। फिचर का मानना है कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति, समूह या श्रेणी के एक सामाजिक पद या स्तर से दूसरे में गति करना सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। हॉटन तथा हंट के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। सोरोकिन लिखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से हमारा तात्पर्य सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। इसी संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता के बारे में फेयरचाइल्ड ने बताया है कि लोगों के एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में गमन को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन एक समूह या समाज की संरचना के अंतर्गत ही होता है। अब है सामाजिक गतिशीलता की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या परिस्थिति से होता है। सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। सामाजिक गतिशीलता की दिशा निर्धारित या निश्चित नहीं होती है। जाति व्यवस्था वाले समाजों की तुलना में प्रजातंत्रीय व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। प्रोफेसर पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में 1927 में सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार का उल्लेख किया है। पहला है क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता, दूसरा है उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। हम सबसे पहले क्षैतिज गतिशीलता पर बात करेंगे। क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता में एक व्यक्ति उसी स्तर के एक समूह से दूसरे समूह में गमन करता है जिसमें कि वह होता है। सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण कहलाता है। सोरोकिन ने क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है, जैसे प्रजातीय आधार, यानी क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के प्रकार हैं। प्रजातीय, लैंगिक, आयु समूह में क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है। क्षेत्रीय समूह में क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है। इसी प्रकार अंतः पारिवारिक या अंतः नातेदारी गतिशीलता, अंतः राज्य गतिशीलता, अंतः धार्मिक गतिशीलता, ये सभी क्षैतिज गतिशीलता के उदाहरण हैं या प्रकार हैं। अब है उदग्र सामाजिक गतिशीलता। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदग्र या क्षैतिज
उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। संस्कृतिकरण निम्न जातियों में उदग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है। फिचर ने ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के लिए निम्नलिखित प्रकारों को उत्तरदायी माना है, जैसे आप्रवास, उच्च वर्ग में क्रम प्रजनन क्षमता, संघर्ष का सिद्ध महत्व, अवसर की उपलब्धि, समानता व विषमता के प्रतिमान। सोरोकिन ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के निम्न स्रोत बताए हैं, जैसे सेना, धार्मिक संस्था, स्कूल, राजनीतिक संस्थाएं, व्यावसायिक संगठन इत्यादि। एल्विन बर्ट्रांड ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए निम्नलिखित 5 स्रोत बताए हैं: व्यावसायिक उन्नति, आर्थिक सफलता, शैक्षणिक उपलब्धि और शक्ति पर नियंत्रण। अब है अंतरपीढ़ी गतिशीलता। एक पीढ़ी में धारण किए गए पद को त्याग कर दूसरी पीढ़ी के पदों को ग्रहण करना अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहलाता है। अंतरपीढ़ी गतिशीलता प्राकृतिक व स्वाभाविक है। आश्रम व्यवस्था अंतरपीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है। अब है अंतःपीढ़ी गतिशीलता। यदि एक व्यक्ति एक पीढ़ी में एक पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए 21 वर्ष की आयु का विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेता है तो वह अंतःपीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज में क्षैतिज व उदग्र दोनों ही प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। एक परंपरागत समाज होने के नाते उदग्र गतिशीलता के उदाहरण यहाँ कम ही दिखाई देने को मिलते हैं। दुर्खीम का मानना है कि ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक संस्तरित समाज में शीर्ष संचार की धाराएं उसी प्रकार विद्यमान रहती हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त के संचार की धाराएं रहती हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक गतिशीलता से संबंधित कुछ अध्ययन भी हुए हैं, जैसे आगरा के जाटव का अध्ययन O.M. लिंच ने किया है, शाहबाद के चमार का अध्ययन सच्चिदानंद ने किया है, BC पाड़ा के पाली का अध्ययन F.G. बेली ने, तंजौर की निम्न जातियों का अध्ययन कैथलीन डफ ने, श्रीपुरम मैसूर का अध्ययन आंद्रे बताई ने किया है। अब है सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव कि सामाजिक गतिशीलता के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रभावों का उल्लेख किया है। इससे समाज की प्रजातीय संरचना परिवर्तित होती है। इससे मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। इससे सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, एकीकरण तथा सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन के दौरान सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है। गतिशीलता वैयक्तिकता एवं प्रतियोगिता की भावना को विकसित करती है। दूसरी ओर उसे नई परिस्थितियों से भी अनुकूलन करना सिखाती है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से जो पुराने समूह का है और ना ही वह नए समूह का सदस्य रह पाता है। यानी सीमांत मानव जो कि एक समूह को छोड़कर दूसरे समूह में जाता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह ना तो पूर्व समूह को छोड़ पाता है और ना ही नए समूह का पूरी तरह सदस्य बन पाता है। व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह को इसमें त्याग भी देता है एवं इच्छाओं को त्यागने की इच्छा भी रखता है। व्यक्ति दूसरे समूह की सदस्यता की कामना भी करता है। यहीं संदर्भ समूह की अवधारणा उत्पन्न होती है। यानी सामाजिक गतिशीलता के कारण ही व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह को त्यागने की इच्छा रखता है
और दूसरे समूह की सदस्यता की कामना करता है, इसे संदर्भ समूह कहा जाता है। हेमेन, स्टाउफर, सचमैन आदि कई विद्वानों ने व्यक्ति पर संदर्भ समूहों के प्रभावों का भी उल्लेख किया है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्राप्त करने एवं प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित भी करती है। ये स्थितियाँ व्यक्ति में तनाव, निराशा भी पैदा करती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिस्पर्धा में सदैव ही योग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता हो। जब अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर आ जाते हैं तो योग्य व्यक्तियों के लिए तनाव एवं निराशा पैदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अयोग्य इसी प्रकार से जब समाज व्यवस्था में व्यक्ति से ऊंचा उठने की मांग करती है किंतु उसमें योग्यता ना होने के कारण वैसा नहीं कर पाता है, तब भी व्यक्ति में निराशा के भाव जन्म लेते हैं। इसी प्रकार से समाज में कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें पाने के लिए व्यक्ति अपनी अन्य भूमिकाओं की अवहेलना करके कठोर प्रयत्न भी करता है। ऐसी दशा में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा होता है और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता भी व्यक्ति में निराशा, तनाव एवं उदासीनता पैदा करती है। यह समाज में सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है। अंत में हम कह सकते हैं कि गतिशीलता की दर बढ़ने पर प्राथमिक समूहों की दृढ़ता समाप्त होने लगती है, जो कि गतिशील समाज में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। सामाजिक गतिशीलता प्राथमिक समूहों की संरचना, विशेषतः परिवार एवं मित्रता को विघटित करती है, जबकि द्वितीयक समूहों पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता परिस्थिति, प्रतिमान, राजनीतिक व्यवस्था, आय, उपभोग, प्रतिमान, मूल्य व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता की समस्या को सीमांत मानव एवं संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास भी किया है। आज की गतिशील समाजों में जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय को अपनाता है तो उसे नए व्यवहारों एवं मूल्यों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व के प्रभावों एवं आदतों से पूरी तरह मुक्ति नहीं पा सकता है। दूसरी ओर उसे नई परिस्थितियों से भी अनुकूलन करना होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से ना तो पुराने समूह का हो पाता है और ना ही नए समूह का। वह इन दोनों के बीच की स्थिति में ही रहता है। इस स्थिति को सीमांतता कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति को सीमांत मानव कहा जाता है। गतिशीलता व्यक्ति की समूह सदस्यता में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। इस समस्या के दो पक्ष हैं। व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह को त्याग देता है या त्यागने की इच्छा रखता है, और दूसरा पक्ष है कि समूह की सदस्यता की कामना करता है, यानी किसी दूसरे समूह की सदस्यता वह प्राप्त करना चाहता है। यही संदर्भ समूह की अवधारणा उत्पन्न होती है। यानी सामाजिक कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक गतिशीलता समाज में व्यक्ति के एक पद से, व्यवसाय से, उसके एक स्थान या परिस्थिति से दूसरे पद परिस्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है और योग्य व्यक्ति जो कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर उच्च पर प्राप्त हो जाते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति जिनके अंतर्गत योग्यता की कमी होती है, वे उनके अंतर्गत तनाव एवं निराशा भी पैदा होती है। इसीलिए समाज में हम कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक गतिशीलता के कारण सकारात्मकता एवं नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। सामाजिक गतिशीलता के द्वारा ही समाज के समाज में परिवर्तन भी आता है, अर्थात व्यक्ति जो है अपने पद एवं परिस्थिति को बदलने के बारे में सोचता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।